Battle Through the Heavens as God, the Flame Emperor। एपिसोड 603। मैं ही एक्साइएओ यान हूँ। टीएसके लगता है थोड़ा ज्यादा ही हंगामा हो गया। जिनियन, पहले वापस आ जाओ। ये फेंगसियन पवेलियन एक बहुत ही खौफनाक जगह है। चाहे इनकी नीयत बुरी ना हो, फिर भी सावधान रहना जरूरी है। एक्साइएओ यान ने आसमान में हुए धमके को देखा। उससे महसूस हुआ कि फेंगसियन पवेलियन के अंदर से एक धुंधली सी ऑरा निकल रही है। उसने तुरंत हार्ट रॉक की तरफ देखा। समझ गया, काफी झंझट है। वैसे तुम्हारे एटर्नल फ्लेम रूलर पार जो ड्रैगन सोल है, वो पहले ब्लड डीमन से लड़ते वक्त एनर्जी क्लोन की वजह से इंजर्ड हो गया था। अब मेरी ट्रीटमेंट के अंडर है। मुझे लगता है अगली बार जब तुम बाहर जाओगे तो उसकी सोल पावर काफी हद तक रिकवर हो चुकी होगी। ये कहकर जिनियन एक्साइएओ यान के शरीर में वापस समा गया। अच्छा। ये सुनकर एक्साइएओ यान ने तुरंत सर हिला दिया। लॉन्ग यी की उस वक्त की हालत एक्साइएओ यान को अच्छी तरह याद थी, लेकिन जिनियन के होते हुए वो निश्चिंत हो गया। अब जरा देखते हैं ये बर्निंग हेवन टेरिटोरी आखिर कितना पावरफुल है। इतना कहकर एक्साइएओ यान का पूरा शरीर कांप उठा और एक भयंकर फ्लेम पावर उसके अंदर से फूट पड़ी। ये फ्लेम पावर एक्साइएओ यान के पहले के 23 अलग अलग फ्लेम्स के फ्यूजन से बिल्कुल अलग थी। इस रंग बिरंगी फ्लेम 2 क्यूआई के अंदर एक अजीब सी वीरानी और प्राचीन सा ऑरा छुपा हुआ था। हु जैसे एक्साइएओ यान के हमले से बर्निंग हेवन टेरिटोरी को छेड़ दिया गया हो, पूरे फेंगसियन पवेलियन के ऊपर फैला हुआ आसमान अचानक उथल पुथल होने लगा। एक्साइएओ यान के ऊपर वाले आसमान में एक अदृश्य फायर पाइथन धीरे धीरे गठन लेने लगा। वो इनविजिबल फायर पाइथन फुफकार मारते ह्यू एक्साइएओ यान को गो रहा था। उसकी बॉडी से निकलने वाली पावर इतनी भयानक थी कि दुनिया को तबाह कर सकती थी। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड, द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 603। मैं ही एक्साइएओ यान हूँ। टीएसके लगता है थोड़ा ज्यादा ही हंगामा हो गया। जिनियन, पहले वापस आ जाओ। ये फेंगसियन पवेलियन एक बहुत ही खौफनाक जगह है। चाहे इनकी नीयत बुरी ना हो, फिर भी सावधान रहना जरूरी है। एक्साइएओ यान ने आसमान में हुए धमके को देखा। उससे महसूस हुआ कि फेंगसियन पवेलियन के अंदर से एक धुंधली सी ऑरा निकल रही है। उसने तुरंत हार्ट रॉक की तरफ देखा। समझ गया, काफी झंझट है। वैसे तुम्हारे एटर्नल फ्लेम रूलर पार जो ड्रैगन सोल है, वो पहले ब्लड डीमन से लड़ते वक्त एनर्जी क्लोन की वजह से इंजर्ड हो गया था। अब मेरी ट्रीटमेंट के अंडर है। मुझे लगता है अगली बार जब तुम बाहर जाओगे तो उसकी सोल पावर काफी हद तक रिकवर हो चुकी होगी। ये कहकर जिनियन एक्साइएओ यान के शरीर में वापस समा गया। अच्छा। ये सुनकर एक्साइएओ यान ने तुरंत सर हिला दिया। लॉन्ग यी की उस वक्त की हालत एक्साइएओ यान को अच्छी तरह याद थी, लेकिन जिनियन के होते हुए वो निश्चिंत हो गया। अब जरा देखते हैं ये बर्निंग हेवन टेरिटोरी आखिर कितना पावरफुल है। इतना कहकर एक्साइएओ यान का पूरा शरीर कांप उठा और एक भयंकर फ्लेम पावर उसके अंदर से फूट पड़ी। ये फ्लेम पावर एक्साइएओ यान के पहले के 23 अलग अलग फ्लेम्स के फ्यूजन से बिल्कुल अलग थी। इस रंग बिरंगी फ्लेम 2 क्यूआई के अंदर एक अजीब सी वीरानी और प्राचीन सा ऑरा छुपा हुआ था। हु जैसे एक्साइएओ यान के हमले से बर्निंग हेवन टेरिटोरी को छेड़ दिया गया हो, पूरे फेंगसियन पवेलियन के ऊपर फैला हुआ आसमान अचानक उथल पुथल होने लगा। एक्साइएओ यान के ऊपर वाले आसमान में एक अदृश्य फायर पाइथन धीरे धीरे गठन लेने लगा। वो इनविजिबल फायर पाइथन फुफकार मारते ह्यू एक्साइएओ यान को गो रहा था। उसकी बॉडी से निकलने वाली पावर इतनी भयानक थी कि दुनिया को तबाह कर सकती थी। नॉर्मल लॉग ऑन का 2 QIC 6 स्टार 2 एम्परर बनने पर कॉम्प्रेस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि फ्यूचर में 2 XIN बनने के लिए ये जरूरी होता है। लेकिन एक्साइएओ यान का 2 QIC एक विशाल समुंदर जैसा होते हुए भी 100 फुट से ज्यादा बड़ा एक फायरी बीस्ट बन गया था। ये बात एक्साइएओ यान को काफी हैरान कर रही थी।
फिर भी वो महसूस कर सकता था कि उसका 2 QIC कुछ 7 स्टार 2 एम्परर्स के म्यूकेबल कम ही भयानक था। चलो पहले वापस चलते हैं। जियाओई और बाकी लोग तो कब के लौट चुके होंगे। मुझे पता भी नहीं कितना टाइम हो गया है। ये कहकर एक्साएओ यान रास्ते पर चल पड़ा। उससे याद था कि फेंगसियन पवेलियन 3 हॉल्स में बता हुआ है, हेवन, अर्थ और ह्यूमन। हेवन हॉल सबसे कोर था, पूरे फेंगसियन पवेलियन का दिल। वहां डिसाइपल्स बहुत कम थे, शायद उंगलियों पर गिनने जितने। दूसरे नंबर पर अर्थ पैलेस था। यही सबसे ज्यादा डिसाइपल्स द और ओवरऑल स्ट्रेंथ भी ह्यूमन पैलेस से काफी ज्यादा थी। सबसे लास्ट में था ह्यूमन पैलेस, जिसमें एक्साएओ यान ने ज्वाइन किया था। रैंक लास्ट होने के बावजूद ह्यूमन पैलेस का नाम सिर्फ फेंगसियन पवेलियन ही नहीं बल्कि पूरे एक्सयूएन सैंक्शन में मशहूर था। इसकी वजह सिर्फ एक चीज थी, होली रैंक फाइटिंग स्किल मूविंग रूलर। ये फेंगसियन पवेलियन की सबसे मशहूर फाइटिंग स्किल थी। पहले जेनरेशन के पवेलियन मास्टर के बाद हजारों सालों में कोई भी इसे पूरी तरह सीख नहीं पाया था। फिर भी होली रैंक फाइटिंग स्किल होने की वजह से इसका नाम कभी लोगों के जहां से मिटा नहीं। सीनियर भाई, आप काफी हैंडसम लगते हो। जैसे हाई एक्साएओ यान ह्यूमन पैलेस की तरफ बढ़ रहा था, 3 लोग सामने आ गए और उससे पूछा। ये 3 और कोई नहीं, ये किंग और उसके साथी थे जो बर्निंग हेवन टेरिटोरी का मामला देखने आए थे। उन्होंने पहले एक अनजान शैक्स को बर्निंग हेवन टेरिटोरी के ऊपर देखा था और टेरिटोरी की पावर भी एक्टिवेट होती महसूस की थी। इसी वजह से वो लोग भाग कर आए थे। लेकिन जब वो पास पहुंचे तो बर्निंग हेवन टेरिटोरी फिर से शांत हो चुकी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इस बात ने उन्हें उलझन में डाल दिया, क्योंकि ये ऑर्डर खुद उनके सेकंड सीनियर ब्रदर का था। अच्छा, शायद मुझसे गलती हो गई। मैं अभी अभी प्रैक्टिस से लौटा हूँ और रास्ता थोड़ा भूल गया हूँ। एक्साएओ यान ने खुले दिल से मुस्कुराकर कहा। अनजान होते हुए भी रास्ता भूल जाना। ये किंग ने ये सुनकर भौहें सिकोड़ी, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। मुझे बताओ सीनियर भाई, ह्यूमन पैलेस का रास्ता कौन सा है? एक्साएओ यान ने इधर उधर देखकर पूछा। हे, अगर ह्यूमन पैलेस जाना है तो सीधा यहीं से चलते जाओ और बाहर निकल जाओ। वैसे जूनियर भाई, तुम काफी हैंडसम हो। तुमने वो आउटसाइडर देखा था क्या जो अभी अभी बर्निंग इंसेंस पवेलियन और बर्निंग हेवन टेरिटोरी में घुस आया था? ये किंग के लगातार सवालों से एक्साएओ यान को थोड़ी शर्म आ गई। उसने तो सिर्फ अपनी ताकत टेस्ट करने के लिए इनविजिबल फायर पाइथन को छेड़ा था। सच कहूं तो मैं ही एक्साएओ यान हूं। एक्साएओ यान ने सर खुजाया और ये किंग के सामने मुस्कुरा दिया। तुम एक्साएओ यान हो? वही एक्साएओ यान जो ह्यूमन पैलेस से 5 साल से गायब था, जिसने पॉइंट्स कंपटीशन में फर्स्ट आया और ट्विन गोस्ट एम्परर्स को हरा दिया। ये सुनते ही ये किंग की भौहें और ज्यादा सिकुड़ गई। यूज नहीं पता क्यों, लेकिन सामने खड़े इस आदमी से उसे एक अजीब सा खतरा महसूस हो रहा था। अगर फेंगसियन पवेलियन में मेरे नाम का कोई और नहीं है तो फिर हाँ, वो मैं ही हूँ। एक्साएओ यान ने हाथ हिलाकर उन तीनों को अलविदा कहा और सीधा आगे बढ़ गया। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 604 जोक। हे, इतनी जल्दी मत करो। ये जूनियर भाई जरूर ह्यूमन पैलेस का एक्साएओ यान ही होगा। ये किंग ने ये सुनते ही अचानक हंसकर कहा। हालांकि ये किंग को सामने खड़े इस आदमी की स्ट्रेंथ थोड़ी खौफनाक लग रही थी, लेकिन उसे भागने से रोकने के लिए उसने बात सामने रख दी। वैसे जो तुम कह रहे थे कि किसी ने बर्निंग हेवन टेरिटोरी के ऊपर घुसपैठ की, वो भी मैं ही था। वो क्या है ना, पावर थोड़ी ज्यादा हो गई थी और गलती से कंट्रोल नहीं हो पाई। एक्साएओ यान रुक गया और ये किंग और बाकियों की तरफ मुस्कुराकर बोला। क्या? ये सुनते ही ये किंग का शरीर झटके से कांप उठा। वो बर्निंग हेवन टेरिटोरी की भयानकता को अच्छी तरह जानता था। ये ऐसी जगह थी जिसे टॉप लेवल 2 डी पीक एक्सपर्ट्स भी डरते थे, और ये लड़का। अगर ऐसा है तो सीनियर भाई, आपको मेरे साथ चलकर हमारे सेकंड सीनियर ब्रदर से मिलना होगा।
आखिरकार रीसेंट टाइम में बर्निंग टीएनयू का जिम्मा उन्हीं के पास है। अगर ऐसी घटना हुई है तो वो जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। ये किंग का दिमाग तेज चलने लगा और उसने तुरंत ये सोच लिया, कहाँ वापस चलना है? मैं अभी अभी ही लौटा हूँ और तुम चाहते हो कि ह्यूमन पैलेस जाने से पहले मैं किसी और जगह चला जाऊं। एक्साएओ यान ने महसूस किया कि ये तीनों कुछ और ही चाह रहे हैं, इसलिए उसका लहजा भी सख्त हो गया। अरे सीनियर भाई, हम अर्थ हॉल के लोग हैं, हम आपको कुछ नहीं करेंगे। बस आप हमारे साथ चलकर दो चार बातें एक्सप्लेन कर दो, फिर हम आपको ह्यूमन पैलेस वापस भेज देंगे। ये किंग के साथ खड़े एक डिसाइपल ने कहा। अच्छा, लगता है बर्निंग हेवन टेरिटोरी में घुसना वाकई मेरी गलती थी। तो फिर तुम क्या कहते हो? तुम तीनों एक साथ आओ। अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हारे साथ चल लूंगा। अगले ही पाल एक्साएओ यान ने शांत लहजे में कहा। क्या जूनियर भाई, तुम्हें कोई गलतफहमी तो नहीं हो गई? हम तीनों एक साथ? ये तो सीधा सीधा दबंगाई हुई ना। हमारे फेंगसियान पवेलियन में वैसे तो आपस में स्पारिंग मना नहीं है, लेकिन अगर ये बात बाहर फैल गई तो दूसरे लोग हम पर हंसेंगे। ये किंग ने गुस्से और घमंड से कहा। तो फिर मैं जा रहा हूं। एक्साएओ यान ने बेकार की बातों में पढ़ना ठीक नहीं समझा। यूज तो वुजुजु जाकर जियाओई और बाकियों से मिलना था। रुको। जैसे हाय एक्साएओ यान जाने लगा, ये किंग ने तुरंत जोर से कहा। आखिर वो अर्थ हॉल का डिसाइपल था। पहचान और रुतबे में वो ह्यूमन पैलेस के इस लड़के से काफी ऊपर था। ये लड़का इतना बेपरवाह कैसे हो सकता था? लगता है आईएससी एक सबक सिखाना ही पड़ेगा। तुम वही एक्साएओ यान हो ना जिसके बारे में ह्यूमन पैलेस में इतनी चर्चा है? तो आओ, मैं तुमसे थोड़ी डिस्कशन करना चाहता हूँ। ये किंग ने ठंडी आवाज में कहा। ये बात पहले बोल देते तो टाइम बाक जाता। एक्साएओ यान ने आंखें घुमाई। आओ जल्दी निपटाओ। मैं तुम्हें सिर्फ 10 सेकंड दूंगा। एक्साएओ यान ने बिल्कुल शांत रहकर कहा। लड़के, कभी कभी जुबान की तेजी तुम्हें बर्बाद कर सकती है। ऐसे दुश्मन मत बनाओ जो तुम झेल ना सको। ये किंग गुस्से में बोला। सामने खड़ा लड़का उनके अर्थ हॉल को ही नजरअंदाज कर रहा था। देखते हैं तुम 10 सेकंड टिक पाते हो या नहीं। एक्साएओ यान ने ये किंग की बात को पूरी तरह इग्नोर कर दिया और बिना रुके पहला हमला कर दिया। बूम बूम बूम। भयंकर पंचेस सीधे ये किंग की तरफ आए, इतनी तेजी से कि उसे बचने का मौका ही नहीं मिला। आखिरी पाल में ये किंग के पूरे शरीर पर सिल्वर 2 क्यूआई चमक उठी और पैरों की मदद से वो जमीन से उछलकर पीछे हट गया। रिएक्शन ठीक है, एक्साएओ यान ने हल्का सा कहा। उसने पूरी ताकत यूज ही नहीं की थी। आखिर ये फेंगसियान पवेलियन था और सेम सेक्ट के बीच लड़ाई जानलेवा नहीं होती, इसलिए उसके अटैक्स ज्यादा रैंडम दा। फिर भी ये किंग पार जबरदस्त प्रेशर पैड रहा था। लड़ाई के दौरान ये किंग को एक्साएओ यान के शरीर से निकलती हुई हल्की सी फ्लेम पावर महसूस हुई। चाहे एक्साएओ यान ने उससे छुपा रखा हो, लेकिन फिर भी ये किंग का दिल जोर से धड़क उठा। नहीं, ऐसे चलता रहा तो मैं पक्का हार जाऊंगा। ये किंग की आंखों में सख्त इरादा चमक उठा। उसने अपनी सारी 2 क्यूआई इकट्ठी करनी शुरू कर दी, जैसे कोई पावरफुल फाइटिंग स्किल एक्टिवेट करने वाला हो। लड़ने का इरादा है? अच्छा, तो देखते हैं सिर्फ होली फ्लेम 2 क्यूआई से मैं कितना संभल पाता हूँ। एक्साएओ यान कहते हुए हल्की सी पीली मिट्टी रंग की होली फ्लेम पावर छोड़ता है, लेकिन उससे पूरी तरह दबाकर रखता है, इसलिए ये किंग यूज महसूस नहीं कर पाता। जूनियर भाई, आज मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि गुरु और मार्ग का सम्मान क्या होता है। ये किंग ने अपने हाथ ऊपर उठाए और एक भयानक ऑरा तुरंत जामा हो गई। सिर्फ तुम? एक्साएओ यान ने तंज से कहा और अपनी 2 क्यूआई धीरे धीरे बढ़ाने लगा। देखो, ये ले यिंजू है। ये इमॉर्टल रैंक की लो लेवल फाइटिंग स्किल है। लगता है सीनियर ब्रदर ये किंग पूरी ताकत लगा रहे हैं। ये एक्साएओ यान भी कोई कम नहीं लगता।
सीनियर ब्रदर बस जल्दी खत्म करना चाहते हैं, इसलिए ये टेक्निक यूज कर रहे हैं। लड़के, बिजली और गरज का स्वाद चखो। ठंडी हंसी के साथ ये किंग के हाथ से भरी थंडर और लाइटनिंग से भरी ले यिंजू सीधी एक्साएओ यान की तरफ आई। इसके बाद ये किंग की बॉडी की 2 क्यूआई लगभग खत्म हो चुकी थी। इस स्किल का बोझ काफी भारी था। अच्छा है। एक्साएओ यान जोर से हंसा, होली फ्लेम पावर से खुद को लपेट लिया और सीधा ले यिंजू से टकरा गया। बूम! भयंकर धमके की आवाज दूर दूर तक फैल गई। आसपास के लोगों का ध्यान भी इधर चला आया। अरे, ये तो वही जगह है जहां ये किंग लौक गए थे। क्या कोई लड़ रहा है? चलो देखते हैं। एक खूबसूरत फिगर ये कहकर तुरंत गायब हो गई। पागल हो गए हो क्या? मरना है? ये किंग घबरा गया। उसकी 2 क्यूआई कम पैड रही थी और वो जानता था कि ले यिंजू की पावर 5 स्टार 2 एम्परर को भी मार सकती है। साला वापस भी नहीं बुला सकता। उसने कोशिश की, लेकिन ले यिंजू से उसका कनेक्शन टूट चुका था। मर मत जाना एक्साएओ यान। ये किंग की आंखें सिकुड़ गई। अगर एक्साएओ यान को कुछ हो गया तो वो कभी भी जिम्मेदारी से नहीं भाग पाएगा। सीनियर भाई, आपकी इमॉर्टल रैंक फाइटिंग स्किल कुछ खास नहीं लगी। और कुछ है? थोड़ा और दिखाओगे? इसी पाल बिना किसी धमके के एक्साएओ यान ने ले यिंजू को सीधा निगल लिया। पागल है ये बंदा। ये किंग गुस्से से चिल्लाया। अर्थ हॉल के लोग बस इतने ही। अगली बार मिलेंगे। याद रखना, हमारा ह्यूमन पैलेस कोई कमजोर निशाना नहीं है। एक्साएओ यान ने कैजुअली कहा, लेकिन उसकी आवाज में चेतावनी साफ थी। यूज अर्थ हॉल का घमंड और ह्यूमन पैलेस को नीचा दिखाने का इरादा समझ आ चुका था। ये किंग लेट स्टेज 5 स्टार 2 एम्परर था, लेकिन एक्साएओ यान के सामने उसका फर्क काफी ज्यादा था। बाकी 2 डिसाइपल्स की बात ही छोड़ो। रुकिए महोदय। जैसे हाय एक्साएओ यान जाने लगा, एक मधुर आवाज पीछे से आई। मुझे बर्निंग टियन्यू वाले मामले की एक्सप्लेनेशन चाहिए। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 605। पहली बार लिटिल विच से मुलाकात। एक्साएओ यान अभी मुड़कर जाने ही वाला था कि उसने महसूस किया, ये किंग जिसका ऑरा होली फ्लेम के असर से अभी तक अस्थिर था, उसके शरीर से अचानक एक और ऑरा उभार आई। जैसे ही वो ऑरा आई, ये किंग का शरीर जो फ्लेम्स की वजह से बेचैन था, तुरंत शांत हो गया। इस ऑरा की रफ्तार इतनी तेज थी कि एक्साएओ यान एक पाल के लिए भी चकर गया। सामने आ जाओ, वरना मैं खुद एक्शन लूंगा। एक्साएओ यान ने ठंडी नजरों से चारों तरफ देखा। एक अदृश्य लहर धीरे धीरे फैलने लगी। जैसे ही थोड़ी सी भी हलचल होती, वो बिना हिचकिचाए हमला कर देता। इस वक्त एक्साएओ यान की स्ट्रेंथ इतनी थी कि अगर वो होली फ्लेम का उसे भी ना करे, तब भी वो 6 स्टार 2 एम्परर के पीक लेवल के एक्सपर्ट से निपट सकता था। ये किंग का ह्यूमन पैलेस के लिए घमंड और नफरत देखकर एक्साएओ यान बस उसे थोड़ा सा सबक सिखाना चाहता था। वो हद से ज्यादा कुछ नहीं करना चाहता था। तुम ही हो क्या ह्यूमन पैलेस के एक्साएओ यान? एक नरम सी आवाज के साथ एक्साएओ यान के सामने एक सेफ्ट कपड़ों में लड़की प्रकट हुई। उसकी आंखों में हल्की सी हैरानी थी। उस लड़की को देखते हाय एक्साएओ यान का चेहरा बादल गया। वो लड़की सेफ्ट कपड़ों में थी, जिसमें उसके शरीर के सुंदर कर्व्स साफ दिख रहे थे। शायद वो बहुत ज्यादा खूबसूरत ना हो, लेकिन फिर भी एक रेयर ब्यूटी थी। उसके शांत और हल्की सी मुस्कान वाले चेहरे पर एक अलग हाई टेम्परामेंट था। सिर्फ उसकी पर्सनालिटी हाई यूज बेहद आकर्षक बना रही थी। सीनियर सिस्टर लिंगशुआन। ये किंग, जो अभी तक एक्साएओ यान की भयानक ताकत से हिला हुआ था, लिंगशुआन को देखते ही थोड़ा शांत हो गया। लिंगशुआन, जो अर्थ पैलेस की मशहूर लिटिल विच थी, स्ट्रेंथ और अपीयरेंस दोनों में टॉप पार थी। फेंगसियान पवेलियन के अनेक डिसाइपल्स के लिए वो सपनों की रानी थी। मैं ही एक्साएओ यान हूँ। तुम्हें मुझसे क्या काम है? एक्साएओ यान ने उसके लहजे में छुपे संदेह को महसूस करते हुए ठंडे स्वर में कहा। कुछ खास नहीं।
बस देखना चाहती थी कि ह्यूमन पैलेस का वो एक्साइएओ यान जिसके बारे में इतनी अफवाहें हैं, क्या वाकई उतना हाई पावरफुल है? वही जिन्होंने ट्विन गोस्ट एम्परर्स को मारा था। लिंगशुअन की भौहें हल्की सी हिली और वो एक्साइएओ यान को बिना पलक झपकाए घूरती रही। पता नहीं क्यों 6 स्टार 2 एम्परर के मिड स्टेज पार होने के बावजूद लिंगशुअन को इस आदमी के सामने एक अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी। अब देख लिया, अब कैसा लगा? एक्साइएओ यान ने शांत लेकिन थोड़ा उलझन भरे अंदाज में पूछा। उसने कभी अपनी स्ट्रेंथ का दिखावा नहीं किया था। ये लड़की कमजोर बिल्कुल भी नहीं लग रही थी और ये किंग का उसके प्रति व्यवहार देखकर लग रहा था कि अर्थ पैलेस में उसका रुतबा काफी ऊंचा है। लेजेंड्स जितना पावरफुल तो नहीं लगा। लिंगशुअन ने एक्साइएओ यान की तरफ देखे बिना ही लापरवाही से कहा, जैसे उसे चिढ़ाना चाहती हो। वैसे हेवन, अर्थ और ह्यूमन पैलेस की इंडिविजुअल कंपटीशन खत्म हो चुकी है। अब मैं तुमसे 1-on-1 फाइट करना चाहती हूँ। क्या कहते हो? लिंगशुअन ने अपनी छोटी सी मुट्ठी काज ली, आंखों में एक्साइटमेंट चमक रही थी। मैं मना करता हूँ, एक्साइएओ यान ने सीधा जवाब दिया। उससे अभी तक उस लड़की की असली पहचान नहीं पता थी, इसलिए बेकार के झंझट में पढ़ना यूज ठीक नहीं लगा। तुमने मेरी बात ठुकराने की हिम्मत कैसे हुई? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? लिंगशुअन गुस्से में पैर पटकने लगी। मुझे घर गृहस्थी वेल गेम्स खेलने का शौक नहीं और ना ही मुझे ये जानने में दिलचस्पी है कि तुम कौन हो। एक्साइएओ यान ने शांत लहजे में कहा और बिना पीछे देखे ह्यूमन पैलेस के 5 बैम्बू रेजिडेंस की तरफ चल पड़ा। तुम। लिंगशुअन एक्साइएओ यान के इस रवैये को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो लिंगशुअन जो अर्थ पैलेस में अनेक सीनियर और जूनियर भाइयों की आंखों का तारा थी, यूज ऐसे इग्नोर किया जा रहा था। सीनियर सिस्टर, छोड़ो ना। मैं भी इस लड़के की स्ट्रेंथ पूरी तरह समझ नहीं पाया। साइड में खड़े ये किंग ने जल्दी से कहा। उसका सबसे ताकतवर अटैक भी एक्साइएओ यान के लिए बस हल्की सी चुभन जैसा था। ऐसी भयानक स्ट्रेंथ के सामने उसे पीछे हटना ही बेहतर लगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेन इस एक्साइएओ यान को जरूर समझाऊंगी कि मेरी बात ना मानने का अंजाम क्या होता है। चलो। लिंगशुअन गुस्से में वहां से चली गई। अजीब है, अभी जो फाइट हुई उसमें इस लड़के ने अपनी पूरी ताकत यूज ही नहीं की और उसके शरीर से निकलने वाली फ्लेम पावर वो तो हद से ज्यादा भयानक लग रही थी। ये किंग ने जाते ही एक्साइएओ यान की पीठ को देखकर गहरी सांस ली और पीछे पीछे चल पड़ा। 5 बैम्बू रेजिडेंस। एक्साइएओ यान अभी तक वापस क्यों नहीं आया? इतनी देर हो गई है। कहीं उसके साथ कुछ हो तो नहीं गया? कोर्टयार्ड के अंदर चारों लोग बैठकर बातें कर रहे थे। म्यू फेंग, बेकार की बातें मत करो। एक्साइएओ यान इतना पावरफुल है, उसके साथ क्या ही हो सकता है? एलवीडीआई ने म्यू फेंग को घोवा कर कहा। डेथ डेजर्ट में वो सब एक्साइएओ यान की स्ट्रेंथ देख चुके थे। हे 5 साल बाद लौट रहा है, थोड़ी चिंता तो होती ही है। म्यू फेंग ने धीरे से कहा। होली फ्लेम को अब्जॉर्ब करने के लिए 5 साल कोई ज्यादा टाइम नहीं होता। म्यू यिनिंग ने कहा। इन 5 सालों में चारों ने 2 साल डेजर्ट माउंटेन रेंज में प्रैक्टिस की और फिर 3 साल फेंगसियान पवेलियन में कल्टीवेशन की। उन्होंने अपनी एडवेंचर्स को डाइजेस्ट किया, जिसे उनकी स्ट्रेंथ और बैटल एक्सपीरियंस दोनों में जबरदस्त इंप्रूवमेंट हुआ। एलवीडीआई और म्यूफेंग अब लेट 5 स्टार 2 एम्परर के लेवल पार पहुंच चुके थे, जो अर्थ पैलेस के कई लोगों के लिए शर्मनाक बात थी। म्यू यिंग भी 5 स्टार 2 एम्परर के पीक के करीब थी, बस एक कदम दूर। जियाओई के शब्दों में उसकी स्ट्रेंथ भी 8 स्टार 2 एम्परर कॉन्सम्मेशन तक पहुंच चुकी थी। आगे बढ़ने के लिए यूज इवॉल्व करना जरूरी था, वरना इस स्टेज पार वही उसकी लिमिट थी। नहीं, मियर बिग ब्रदर की स्ट्रेंथ का अंदाजा तो मुझे भी नहीं है, पर मेरे और उनके बीच एक खास कनेक्शन है। मैं महसूस कर सकती हूं कि वो बिल्कुल ठीक है। जियाओई ने बाहर की तरफ देखते हुए कहा। मुझे बस ये देखना है कि एक्साइएओ यान अब कैसा हो गया है।
ऐसी फ्लेम पावर तो पहली बार देख रहा हूं, म्यू फेंग ने उत्सुकता से कहा। इतनी भयानक फ्लेम पावर के सामने उसकी अपनी दो क्यूआई तक जैसे जलने लगती थी। ये बात बाहर किसी को नहीं पता होनी चाहिए। होली फ्लेम बहुत ही दुर्लभ होती है। जियाओई ने अचानक गंभीर स्वर में कहा। हाँ, ये बात सिर्फ हम तक ही रहनी चाहिए। सब लोग सहमत हो गए। वैसे सुना है हेवन, अर्थ और ह्यूमन पैलेस की इंडिविजुअल कंपटीशन खत्म हो गई है। अब 10 दिन बाद टीम कंपटीशन है। टीम कंपटीशन में 5 लोग चाहिए होते हैं, एक भी कम नहीं, लेकिन हम अभी, म्यू यिंगिंग ने धीरे से कहा, अभी एक कमी है। हॉल से किसी को चुनना मुश्किल नहीं है, लेकिन कोऑर्डिनेशन भी उतनी ही जरूरी होती है। म्यू फेंग सोच में पैठ गया। लगता है वो आ गया। इसी बीच एक आदमी अपने कंधे पर भारी रूलर लिए धीरे धीरे 5 बैम्बू रेजिडेंस की तरफ आया। काफी वक्त हो गया, सब लोग। एक पहचानी हुई आवाज चारों के कानून में गूंज उठी। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड, द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 606, द 6 स्टार 2 एम्परर ट्रिब्यूलेशन दैट डिसअपीयर्ड मिस्टीरियसली। बिग ब्रदर, मुझे पता था आप बिल्कुल ठीक हो। एक्साएओ ये सबसे पहले एक्साएओ यान की ऑरा महसूस करती है और एक ही कदम में आगे बढ़ जाती है। एक्साएओ यान और एक्साएओ ये तुरंत एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, उनके बीच का गहरा प्यार बिना किसी शब्द के ही साफ दिख जाता है। कैसे रहा? एक्साएओ ये और एक्साएओ यान अलग होते हैं और थोड़ा उत्सुकता के साथ पूछती है। हाँ, सफल रहा, एक्साएओ यान शांत स्वर में कहता है। फिर उसकी हथेली पर एक बहुत ही चमकदार पीली भूरी होली फ्लेम चुपचाप उभार आती है। जैसे ही ये पीली भूरी होली फ्लेम प्रकट होती है, उसके आसपास का भयंकर टेम्परेचर तेजी से बढ़ने लगता है। हट्टा की स्पेस भी हल्की सी कांपने लगती है। ये होली फ्लेम की ताकत! ये देखकर एक्साएओ यी की आंखों में हैरानी भर जाती है, जैसे वो एक्साएओ यान की हथेली पर मौजूद होली फ्लेम के प्रति बहुत ज्यादा जिज्ञासा महसूस कर रही हो। होली फ्लेम, रैंक 35, वॉक्स इन तियनियन। एक्साएओ यान हल्का सा बोलता है। पार होली फ्लेम और डिफरेंट फायर की पावर में ये अजीब बात क्या है? एक्साएओ यी और एक्साएओ यान के बीच एक खास कनेक्शन था, इसलिए एक्साएओ यी तुरंत एक्साएओ यान के शरीर में हो रही गड़बड़ महसूस कर लेती है। इस चीज के लिए शायद धीरे धीरे ही देखना पड़ेगा, एक्साएओ यान बेबसी से कहता है। होली फ्लेम को निगलने के बाद भी होली फ्लेम और स्ट्रेंज फ्लेम उसके शरीर के अंदर एक दूसरे के दुश्मन बेन ह्यूदा। अगर एक्साएओ यान उन दोनों शक्तियों को अलग अलग ना रखता तो भयंकर विस्फोट हो सकता था। क्या? तुम्हारी ऑरा कुछ अलग सी लग रही है। इसी दौरान म्यू फेंग अचानक एक्साएओ यान के पास आता है और उसकी आंखें एक्साएओ यान पर टिक जाती हैं। एक्साएओ यान के शरीर से एक बहुत ही डरावनी ऑरा महसूस हो रही थी, जो म्यू फेंग को भी हैरा कर रही थी। अब म्यू फेंग लेट 5 स्टार 2 एम्परर था, और जब वो डेजर्ट माउंटेन रेंज से निकले थे, तब एक्साएओ यान के पास ऐसी ऑरा नहीं थी। हे, थोड़ी किस्मत अच्छी रही, ब्रेक थ्रू हो गया, एक्साएओ यान मुस्कुराते हुए कहता है, बिना छुपाए। आखिर ये सब उसके अपने लॉगदा, जिन पर भरोसा किया जा सकता था। 6 स्टार 2 एम्परर। हमेशा शांत रहने वाली ग्रीन फ्यूट अचानक बोल पड़ती है और एक्साएओ यान को गौर कर देखती है। लगभग, एक्साएओ यान हल्का सा जवाब देता है। तो तुम्हारा 2 एम्परर ट्रिब्यूलेशन किस लेवल का था? थोड़ी देर सोचने के बाद म्यू फेंग तुरंत पूछ लेता है। 2 एम्परर ट्रिब्यूलेशन? ये सुनकर एक्साएओ यान का मन अचानक भारी हो जाता है। उसकी ताकत अब लेट स्टेज 6 स्टार 2 एम्परर तक पहुंच चुकी थी, लेकिन उसने कभी भी कोई 2 एम्परर ट्रिब्यूलेशन फेस नहीं की थी। होली फ्लेम को निगलने के बाद सिर्फ फैन जुए इवॉल्व हुआ और उसकी स्ट्रेंथ अचानक बढ़ गई। कोई ट्रिब्यूलेशन आई ही नहीं। मतलब तुमने बिना 2 एम्परर ट्रिब्यूलेशन के 6 स्टार 2 एम्परर का ब्रेक थ्रू कर लिया।
म्यूफेंग आंखें फाड़कर एक्साएओ यान को देखने लगता है, जैसे कोई अजब सी चीज देख ली हो। कभी कोई दो एम्परर ट्रिब्यूलेशन आई ही नहीं। शायद जब मैंने डेजर्ट माउंटेन रेंज में होली फ्लेम को डिवार किया, तब ट्रिब्यूलेशन डेजर्ट की रहस्यमयी ताकत या होली फ्लेम की शक्ति से छुप गई हो। एक्साएओ यान काफी देर सोचकर यही सबसे ठीक एक्सप्लेनेशन देता है। ये अजीब है। तुम्हारे शरीर में कुछ रहस्यमयी शक्तियां हैं। अगर तुम दो एम्परर ट्रिब्यूलेशन से गुजरते तो तुम बहुत आराम से सफल हो जाते, पर बिना ट्रिब्यूलेशन के ये कैसे? एक्साएओ यान के अंदर मौजूद जिनियन भी शंका भरी आवाज में बोल पड़ता है। नामुमकिन है। हम क्षुएनलिंग एम्परर पूल में भीगे थे, इसलिए 6 स्टार 2 एम्परर तक पहुंचने की संभावना काफी ज्यादा होती है। और अगर 2 एम्परर ट्रिब्यूलेशन आए तो वो और भी भयंकर होती है। और मैंने सुना है कि सिर्फ 2 एम्परर ट्रिब्यूलेशन पार करने के बाद ही 6 स्टार 2 एम्परर के शरीर में लाइफ और डेथ की पावर जन्म लेती है। म्यू यिंगयिंग काफी देर तक एक्साएओ यान को देखती रहती है। उससे सिर्फ एक भयंकर फ्लेम की पावर महसूस होती है, शायद होली फ्लेम, लेकिन लाइफ डेथ पावर का कोई निशान नहीं। पर तुम्हारे शरीर में लाइफ और डेथ की कोई पावर नहीं है। सच में बहुत अजीब है। म्यू यिंगयिंग शांत आवाज में कहती है। क्या? लाइफ और डेथ की पावर सिर्फ एम्परर ट्रिब्यूलेशन के बाद ही पैदा होती है? एक्साएओ यान का चेहरा तुरंत अजीब हो जाता है। म्यू यिंगयिंग बिल्कुल सही कह रही थी। भले हाय एक्साएओ यान अब लेट स्टेज 6 स्टार 2 एम्परर हो, लेकिन उसके शरीर में लाइफ और डेथ की पावर बिल्कुल भी नहीं थी। 6 स्टार 2 एम्परर को 2 एम्परर रियल्म का एक बड़ा मोड़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस लेवल पार पहुंचने के लिए 6 स्टार 2 एम्परर ट्रिब्यूलेशन से गुजरना ही पड़ता है। ये ट्रिब्यूलेशन 1 से 9 तक होती है, पहला सबसे कमजोर और 9वां सबसे भयंकर। इस ट्रिब्यूलेशन के बाद ही शरीर में लाइफ और डेथ की पावर लगातार जन्म लेती है। ये पावर नॉर्मल 2 क्यूआई से काफी ज्यादा चमकदार और भयंकर होती है। यही 6 स्टार 2 एम्परर का असली ट्रम्प कार्ड होता है। तुम्हारी ये बिना वजह गायब हुई 2 एम्परर ट्रिब्यूलेशन काफी रहस्यमयी है। एक्साएओ ये गंभीरता से कहती है। वो इंसानों के इन मामलों को ज्यादा नहीं जानती थी, आखिर वो एक फायर स्पिरिट थी। छोड़ो, बाद में एल्डर्स हू से पूछ लूंगा। एक्साएओ यान हैरा तो था, पर समझ गया कि यहाँ मौजूद लोग भी ज्यादा नहीं जानते। छोड़ो, पहले वापस आना तो सही। बाकी चारों लोग बोलते हैं। क्या बात है, कोई अच्छी खबर है? एक्साएओ यान मुस्कुराते हुए पूछता है। होली फ्लेम को निगलने के बाद सिर्फ ताकत ही नहीं बढ़ी, बल्कि आग पर उसका नियंत्रण भी और ज्यादा मजबूत हो गया था। ऊपर से सोल लिक्विड के कारण उसकी सोल पावर भी बढ़ चुकी थी। रिफाइनिंग टेक्निक्स में भी जबरदस्त सुधार हुआ होगा। हे, तुम 5 साल रिट्रीट में थे। इन 5 सालों में एक्सयूएन सैंक्शन का लेआउट काफी बदल गया है। म्यूफेंग मुस्कुराता है, साफ था कि उसे काफी गॉसिप पता थी। बकवास बंद करो, सीधा बोलो। ग्रीन फ्लूट आंखें घूमते हुए कहती है। सबसे पहले क्षुएनलिंग रॉयल फैमिली की बात करते हैं। क्षुएनलिंग रॉयल फैमिली की सबसे ताकतवर सेना ड्रैगन एडिक्शन लीजन का डिप्यूटी हेड, कई टॉप एक्सपर्ट्स और क्षुएनलिंग किंग सब गायब हो गए हैं। रॉयल फैमिली इस बात को छुपाने की पूरी कोशिश कर रही है, कह रही है कि वो कहीं गए हैं और अभी तक लौटे नहीं, पर फिर भी काफी लोगों को इस बात का अंदाजा हो चुका है। बहुत से लोग मान रहे हैं कि क्षुएनलिंग रॉयल फैमिली में बड़ा बदलाव आने वाला है। इसके अलावा परगेटरी हॉल ने गोस्ट वर्ल्ड के कई लोगों को मार दिया है, पर उन्होंने एक बड़ा गैप डिस्कवर किया है। उन्हें शक है कि गोस्ट वर्ल्ड के लॉग एक्सयूएन सैंक्शन में घुस आए हैं, पर सच्चाई किसी को पता नहीं। आखिरी बात, बाकी सारी सुपर सेक्ट्स ने भी कॉम्पिटिशन्स शुरू कर दी है, ताकि 2 साल बाद होने वाली सुपर सेक्ट कॉम्पिटिशन के लिए बेस्ट टैलेंट्स चुने जा सके। म्यूफेंग धीरे से बोलता है। 5 सालों में सच में बहुत कुछ बदल गया है। एक्साएओ यान ये सुनकर मन ही मन प्लानिंग करने लगता है।
शुएनलिंग रॉयल फैमिली और फेंगसियान पवेलियन के बीच दुश्मनी पहले ही गहरी थी। रॉयल फैमिली का कमजोर होना फेंगसियान पवेलियन के लिए अच्छी बात थी, पर एक्साएओ यान को हमेशा ये सवाल रहता था कि शुएनलिंग रॉयल फैमिली के लोग आखिर गए कहाँ। लगता था कि ड्रैगन एडिक्शन लीजन और क्षुएनलिंग किंग सब डेथ डेजर्ट की तरफ गए थे, पर वजह किसी को नहीं पता। गोस्ट वर्ल्ड के गप की बात सुनकर भी एक्साएओ यान ज्यादा घबराया नहीं। आखिर सोल डिवावरिंग टैलिस्मान जैसी चीज भी मौजूद थी। क्यों कहाँ सभी सेक्स कंपटीशन करा रहे हैं, तो क्या तुम्हें पता है कि हमारे फेंगसियान पवेलियन का कंपटीशन कैसा चल रहा है? थोड़ी देर चुप रहने के बाद एक्साएओ यान अचानक पूछता है। क्योंकि बर्निंग हेवन टेरिटोरी के नीचे उसने सुना था कि अर्थ हॉल में लोग कह रहे थे कि इंडिविजुअल कंपटीशन शायद खत्म हो चुकी है। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 607 बोल्ड गेस। बर्निंग इंसेंस पवेलियन का कंपटीशन बाकी जगहों से थोड़ा अलग है। यहाँ कंपटीशन दो हिस्सों में होता है, इंडिविजुअल कंपटीशन और टीम कंपटीशन। इंडिविजुअल कंपटीशन में व्यक्ति की ताकत पूरी तरह से दिख जाती है। अगर लड़ाई में कोई गंभीर चोट या मौत ना हो तो कोई भी बीच में दखल नहीं देता। टीम कंपटीशन 5 लोगों का होता है। इसमें सिर्फ आपस में मिलकर लड़ना ही नहीं, बल्कि कुछ खतरनाक जगहों पर जाकर स्पेशल टास्क्स भी पूरे करने पड़ते हैं। लेकिन चाहे इंडिविजुअल कंपटीशन का फर्स्ट हो या टीम कंपटीशन का फर्स्ट, दोनों को फेंगसियान पवेलियन के गहराई में मौजूद 2G पवेलियन में जाने का मौका मिलता है, जहां से वो अपनी जरूरत की चीज ढूंढ सकते हैं। म्यू फेंग ने ये बात चमकती आंखों के साथ कही। साफ था कि उसे 2G पवेलियन में बहुत इंटरेस्ट था। 2G पवेलियन। एक्साएओ यान ने धीरे से बुदबुदिया। फेंगसियान पवेलियन का लेआउट यूज अच्छी तरह पता था। फेंगसियान पवेलियन दो हिस्सों में बता होता है, इनर पवेलियन और आउटर पवेलियन। इनर पवेलियन के अंदर हेवन, अर्थ और ह्यूमैनिटी के 3 हॉल्स होते हैं। यहीं पर 2G पवेलियन, टेस्टिंग ग्राउंड, कल्टीवेशन केव, मेडिसिन रूम और एल्डर्स के रहने की जगह होती है। 2G पवेलियन एक ऐसी जगह है जहां अनेक हाई लेवल फाइटिंग स्किल्स मौजूद है। हट्टा की हेवन, अर्थ और ह्यूमैनिटी के तीनों हॉल्स की सबसे टॉप लेवल फाइटिंग स्किल्स भी यही होती है। सुना है कि हमारे ह्यूमैनिटी हॉल का वो स्काई मूविंग रूलर, जिसे आज तक किसी ने कल्टिवेट नहीं किया, वो भी वही रखा है। वो एक असली होली रैंक फाइटिंग स्किल है। म्यू फेंग उत्साह से बोला। है, स्काई मूविंग रूलर वाकई बहुत पावरफुल है, लेकिन हजारों सालों से कोई यूज कल्टिवेट नहीं कर पाया। इसके पीछे वजह भी है। एक्साएओ यान शांत मुस्कान के साथ बोला, पर उसके दिल में इस स्काई मूविंग रूलर के लिए हल्की सी लालसा जरूर थी। आखिर ये वो चीज थी जिसे उसके मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग भी बहुत सराहते थे। ये स्काई मूविंग रूलर मुझे हर हाल में हासिल करना होगा, एक्साएओ यान ने मन ही मन कहा। इंडिविजुअल कंपटीशन खत्म हो चुकी है और टीम कंपटीशन कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है। तुम्हें अगले कुछ दिन अच्छा आराम करना चाहिए। म्यू यिंगयिंग ने देखा कि एक्साएओ यान थोड़ा ताका हुआ लग रहा था, इसलिए तुरंत कहा। एक्साएओ यान ने हल्का सा जवाब दिया और अपने कमरे की तरफ चला गया। तुमने यूज इस कंपटीशन के कुछ भयंकर लोगों के बारे में नहीं बताया। आखिर वो लोग भी टीम कंपटीशन में हिस्सा लेंगे। ग्रीन फ्लूट ने शंका भरी आवाज में कहा। कोई जरूरत नहीं। क्या हम लोग काफी नहीं है? एक्साएओ यी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। चलो यूज कुछ दिन आराम करने दो। सबने एक हाय सोच राखी और अपनी अपनी जगह लौट गए। अरे लड़के, लगता है तुम्हारी पीच ब्लॉसम लक काफी अच्छी है। कमरे में घुसते हाय जिनियन ने मजाक उड़ाते हुए कहा। छोड़ो, काम की बात करो। एक्साएओ यान ने जिनियन को इग्नोर करते हुए सीधा मुद्दे पर बात की। अभी जो म्यू यिंगयिंग थी, उसके शरीर में भी होली फ्लेम है ना? अगली ही पाल जिनियन ने अपना मजाक छोड़कर गंभीर स्वर में पूछा। हाँ, लेकिन मुझे उसके शरीर में होली फ्लेम स्पिरिट का कोई अस्तित्व महसूस नहीं हुआ। ये काफी अजीब है, एक्साएओ यान ने कहा। नामुमकिन।
हर होली फ्लेम के साथ उसका स्पिरिट होता है, क्योंकि हम खुद होली फ्लेम्स है और होली फ्लेम्स हाय हम है। जिनियन ने सीधा इनकार कर दिया। फिर वो कैसे? जिनियन का जवाब सुनकर एक्साएओ यान गहरी सोच में डूब गया। जब से उसे पता चला था कि म्यू यिंगयिंग के पास होली फ्लेम है, तब से वो उसकी असली पहचान को लेकर काफी शंकित था। मेरी अभी की जांच के हिसाब से अगर मेरा अंदाजा सही है तो म्यू यिंगयिंग के केस में दो संभावनाएं हो सकती हैं। जिनियन ने आवाज धीमी करते हुए कहा। कौन सी डू? एक्साएओ यान ने उत्सुकता से पूछा। पहली संभावना ये है कि अस होली फ्लेम की ताकत इतनी ज्यादा है कि म्यू यिंगयिंग का शरीर उसे झेल नहीं पाया, इसलिए किसी पावरफुल व्यक्ति ने उससे सील कर दिया। सिर्फ तभी जब म्यू यिंगयिंग और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, वो धीरे धीरे होली फ्लेम को कंट्रोल कर पाएगी। और हर बार जब सील थोड़ी सी भी खुलती है, उसका उस पर गहरा असर पड़ता है। लेकिन ये तरीका बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि होली फ्लेम सील्ड होती है और उसकी बहुत सी शक्ति रिलीज नहीं हो पाती। अगर इस दौरान कोई इविल क्लैन या बुरे इरादे वाला मिला तो हालत बहुत खराब हो सकती है। पर अगर ये तरीका सफल हो गया तो होली फ्लेम स्पिरिट पूरी तरह से असिमिलेट हो जाता है और फिर वो एक असली होली फ्लेम बन जाता है। जिनियन ने गंभीरता से कहा। तो ऐसा भी हो सकता है। एक्साएओ यान ने धीरे से सर हिलाया। तो दूसरा तरीका? एक्साएओ यान ने फिर पूछा। पहला तरीका इतना खतरनाक था कि इसे ये साफ हो रहा था कि म्यू यिंगयिंग का शरीर असाधारण था। और एक्साएओ यान के अनुभव के मुताबिक म्यू यिंगयिंग के होली फ्लेम का केस ज्यादा संभावना से पहली संभावना हाई लग रहा था। दूसरा तरीका, जिसे मैं खुद भी मुश्किल से मानता हूं, क्योंकि संसार की हर चीज का अपना स्पिरिट होता है। चाहे वो मैजिकल बीस्ट हो, होली फ्लेम हो या पेड़ पौधों से जन्मी कोई जीव, सबके पास स्पिरिट होता है। इस तरीके को हम कहते हैं ट्रांसफर कल्टीवेशन। जिनियन ने धीरे कहा, पर उसकी आवाज भारी थी। ट्रांसफर? एक्साएओ यान हैरान रह गया। उसने ऐसी चीज का नाम भी पहली बार सुना था। हाँ, ट्रांसफर यानी पुनर्निर्माण। सिंपल शब्दों में दोबारा जन्म लेना। जिनियन ने कहा। ये सब आखिर है क्या? एक्साएओ यान ने घबराकर पूछा, दिल में जिनियन की हलचल महसूस करते हुए। ये तरीका सिर्फ इंसानों के अलावा बाकी जीवों के लिए होता है। इंसान सभी प्राणियों के नेता है, ये बात बिल्कुल सही है। तुमने न सिर्फ दो क्यूआई को डेवलप किया, बल्कि सोल कल्टीवेशन, बॉडी कल्टीवेशन, स्ट्रॉन्ग प्यूपिल्स जैसे कई तरीके भी तुम्ही ने शुरू किए। हम जैसे जीवों की उम्र लंबी होती है, पर स्ट्रेंथ का ग्रोथ बहुत धीमा होता है। दो इमॉर्टल बनने के बाद भी हजारों साल तक प्रोग्रेस मुश्किल होती है और हर ब्रेक थ्रू पार हेवन और अर्थ के कानून का पनिशमेंट आता है। ज्यादातर केसेस में सिर्फ मौत ही होती है। तुम इंसान अलग हो। तुम्हारी खास एडवांटेजेस की वजह से कल्टीवेशन में तुम हमसे काफी आगे हो। इसी वजह से कुछ सुपरनैचुरल बीइंग्स के मन में नए विचार आए। लंबी रिसर्च के बाद ये आइडिया आया कि सुपरनैचुरल बीइंग्स खुद को इंसानों में बादल कर कल्टीवेशन कर सकते हैं। दो इमॉर्टल बनने के बाद हर सुपरनैचुरल बीइंग को चॉइस मिलती है, या तो अपनी असली फॉर्म में रहे या इंसान बनकर कल्टीवेशन करे। लेकिन एक बार अगर इंसान बनने का फैसला कर लिया तो न सिर्फ असली फॉर्म की ताकत लौटती है, बल्कि दो इमॉर्टल की स्ट्रेंथ भी सीधा गिरकर 1 स्टार 2 एम्परर तक आ जाती है। पर इंसान बनने के बाद हेवन अर्थ के कानून का पनिशमेंट नहीं होता, और अगर कल्टीवेशन करके गॉड लेवल तक पहुंच गए तो अमर भी हो सकते हैं। इसी को कहते हैं रेस्टोरेशन। लेकिन जो स्पिरिट्स या मैजिकल बीस्ट्स ये रास्ता चुनते हैं, उनका ब्लड एसेंस और मैजिक कोर इंसानों के लिए बहुत कीमती होता है। अगर जरा सी भी लापरवाही हुई तो सीधी मौत मिल सकती है। जिनियन ने धीरे धीरे सब बताया। तो तुम कह रही हो म्यू यिंगयिंग असल में होली फ्लेम स्पिरिट थी, और जब उसने इंसान बनकर कल्टीवेशन की तब ये सब अजीब बातें हुई। एक्साएओ यान के दिमाग में एक बहुत हाई बोल्ड और डरावानी सोच उभार कर आई।
बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 608 एलियन फायर में क्या कमी है। हैरानी के बाद एक्साएओ यान धीरे धीरे शांत हुआ और म्यू यिंग के हर एक एक्शन को ध्यान से सोचने लगा। सोचने के बाद उसे लगा कि किसी भी एंगल से उससे ट्रांसफर कल्टीवेशन से जोड़ना मुश्किल है। ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं, बस इसकी संभावना बहुत ही कम है। अगर मैं सच में इंसान बनकर ट्रांसफर हुआ होता तो होली फ्लेम की इतनी दुर्लभ शक्ति को अनेक इंसान लालच से देख रहे होते। जिनियन ने सर हिलाकर कहा। दूसरी पॉसिबिलिटी के म्यूकेबल, मैं पहली वाली पर ज्यादा भरोसा करता हूं। एक्साएओ यान ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। इतनी बड़ी बात पर विश्वास करना उसके लिए आसान नहीं था। आखिरकार म्यू यिंग के साथ उनका रोज का व्यवहार काफी अच्छा था। शुएनलिंग एम्परर पॉन्ड में म्यू यिंग ने अपनी होली फ्लेम की शक्ति से एक्साएओ यान को बचाया था, वरना सिर्फ एम्परर पॉन्ड की शक्ति हाई एक्साएओ यान की जान लेने के लिए काफी होती। वैसे जिनियन, क्या तुम जानती हो कि मेरे शरीर की फायर पावर तुम्हारी होली फ्लेम के साथ फ्यूज क्यों नहीं हो पा रही? मुझे हमेशा लगता है कि तुम्हारी होली फ्लेम के म्यूकेबल मेरी एलियन फायर में जैसे कुछ कमी सी है। एक्साएओ यान ने पूछा, अब म्यू यिंग के आइडेंटिटी पार ज्यादा अटका नहीं। तुम ऐसा कहती हो तो मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है। तुम्हारे शरीर की फ्लेम्स में बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं। सिर्फ महसूस करने से ही लगता है कि अनमेन डिवावरिंग प्यूरिफिकेशन जैसे कई पावर्स मौजूद है। ये सच में अजीब है। मैंने कभी नहीं सुना कि कोई एक साथ इतनी सारी फ्लेम्स रख सकता हो। जिनियन ने धीरे कहा। हमारे 2 क्यूआई कॉन्टिनेंट पार इन्हें एलियन फायर कहा जाता है। टोटल 22 फ्लेम्स होती है और हर एक हेवन और अर्थ के बीच जन्मी सबसे वायलेंट फ्लेम होती है। रैंक नंबर 1 इन सब 22 एलियन फायर्स का फ्यूजन होता है। एक्साएओ यान ने समझाया। क्या तुमने सच में उन सब 22 फ्लेम्स को फ्यूज कर लिया? जिनियन ने थोड़ी अजीब एक्सप्रेशन के साथ पूछा। उन सब के फ्यूजन से मेरे शरीर के अंदर एक और भी बड़ी पावर पैदा हुई। एक्साएओ यान बोला। अपनी फ्लेम का सोर्स बाहर निकालो, मुझे देखना है। ना जाने क्यों जिनियन ने अचानक गर्मजोशी से कहा। ये? एक्साएओ यान थोड़ा झिझका पर फिर मान गया। आखिर उसने होली फ्लेम को डिवार कर लिया था। अगर इस हार्ट रॉक में कोई बदलाव होता तो शायद बाकी लोगों के लिए खतरनाक होता। सच में। अगली ही पाल जिनियन की आंखों में लालच भरी चमक आ गई, क्योंकि अस फ्लेम सोर्स से एक बहुत ही परिचित ऑरा आ रही थी, बिल्कुल होली फ्लेम जैसी। ये क्या चल रहा है? एक्साएओ यान ने सावधानी से जिनियन को देखा, पर दिल में बेचैनी बढ़ने लगी। जब तुमने इतनी सारी फ्लेम्स फ्यूज की थी, क्या कोई और चीज भी पैदा हुई थी? जिनियन ने पूछा। कोई और चीज? एक्साएओ यान तुरंत उलझन में पैठ गया। एक्साएओ ये। अचानक एक्साएओ यान को कुछ याद आया। सब एलियन फायर्स के फ्यूजन के बाद जो पावर पैदा हुई थी वो असल में एक्साएओ यी के शरीर में थी। उस वक्त एक्साएओ यी सिर्फ जिंगलियन योहो का फायर इन्फेंट था, लेकिन जब एक्साएओ यान ने सब फ्लेम सोर्सेस फ्यूज किए तो एक्साएओ यी में बेड बदलाव आए और वो एक ऐसे फायर स्पिरिट में बादल गया जिसमें अनंत संभावना थी। वो सुपरनैचुरल पावर जो एक ह्यूमन 8 स्टार 2D के बराबर है, क्या वो तुम्हारी फ्लेम्स के फ्यूजन से ही पैदा हुई? जिनियन ने पूछा। हाँ, ऐसा ही कह सकते हो। एक्साएओ यान ने भी जैसे कुछ समझ लिया। तो मेरे हिसाब से तुम्हारे शरीर की ये सारी एलियन फायर्स असल में होली फ्लेम के एम्ब्रियोज हैं। जिनियन की आवाज बिजली जैसे गूंज उठी। क्या? होली फ्लेम एम्ब्रियो? एक्साएओ यान सच में हैरा रह गया। हाँ, तुम्हारी कई एलियन फायर्स के फ्यूजन के बाद जो पावर बनी है वही एलियन फायर पावर है। ये मेरी होली फ्लेम से काफी कमजोर है, क्योंकि ये अभी सिर्फ होली फ्लेम का एम्ब्रियो है। अगर इस होली फ्लेम एम्ब्रियो को असली होली फ्लेम बनना है तो इसमें सिर्फ एक चीज की कमी है, शक्ति।
इसे लगातार शक्ति जमा करनी होगी। जब ये पावर काफी स्ट्रॉन्ग हो जाए और हेवन अर्थ के कानून की कसौटी से गुजरे, तब जाकर ये सच में होली फ्लेम बन पाएगी। जिनियन ने शांत स्वर में समझाया। तो मतलब मुझे इस एलियन फायर को और स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, और सबसे जरूरी इसे ट्रिब्यूलेशन से गुजरना होगा। एक्साएओ यान हिचकिचाया। ये जानकारी बहुत ज्यादा और बहुत गहरी थी। हाँ बिल्कुल, मैंने ध्यान से महसूस किया। तुम्हारे शरीर की ये सारी एलियन फायर पावर्स बहुत छोटी है। होली फ्लेम की खुशबू तो है, पर आसानी से इग्नोर हो सकती है। सिंपल शब्दों में, तुम्हारी एक एलियन फायर मेरी होली फ्लेम की सिर्फ 1%, 1% शक्ति के बराबर है। और उन सब के फ्यूजन से बनी नई फ्लेम मेरी होली फ्लेम की सिर्फ 10वें हिस्से, 1/10 जितनी शक्तिशाली है। समझे? जिनियन ने समझाया। तो मैं इस एलियन फायर को स्ट्रॉन्ग कैसे करूं? एक्साएओ यान को अब बात पूरी तरह समझ आ रही थी। तब उससे एहसास हुआ कि 2 कॉन्टिनेंट पार जो एलियन फायर यूज मिली थी, वो बेकार नहीं थी, बस वो काफी कमजोर थी। एलियन फायर को स्ट्रॉन्ग करना आसान नहीं है। तुम एक्साएओ यी को भूल गए, जिनियन ने याद दिलाया। एक्साएओ यी? एक्साएओ यान ने अचानक समझते हुए कहा। मुझे नहीं पता वो एक्साएओ यी तुमसे कैसे जुड़ सकता है और तुम्हें इतनी शक्ति दे सकता है। ये काम कोई भी होली फ्लेम स्पिरिट नहीं कर सकता। मुझे लगता है वो भी थोड़ा म्यूटेटेड है। पर क्योंकि एक्साएओ यी तुम्हारी एलियन फायर के फ्यूजन से पैदा हुआ था, मुझे पूरा भरोसा है कि वो तुम्हारे होली फ्लेम एम्ब्रियो का स्पिरिट है। जिनियन ने पक्के तौर पर कहा। ये कैसे हो सकता है? एक्साएओ यी तो 2 कॉन्टिनेंट का फायर इन्फेंट है। एक्साएओ यान को यकीन नहीं हुआ। तुम्हारे शरीर में वापस आना, अब वो शायद मुमकिन नहीं है। होली फ्लेम का गर्व ये मंजूर नहीं करता कि एक ही इंसान के शरीर में 2 होली फ्लेम स्पिरिट्स एक साथ रहे। यकीन नहीं होता तो ट्राई करके देख लो, जिनियन ने एक्साएओ यान को देखते हुए कहा। एक्साएओ यान का दिल जोर से धड़का। उसने तुरंत अपनी एलियन फायर पावर को घुमाया और जोर से पुकारा। उसकी पुकार के बाद कुछ भी नहीं हुआ। ये क्या? एक्साएओ यी मेयर शरीर में वापस क्यों नहीं आ रहा? एक्साएओ यान ने आंखें खोलते हुए कहा, दिल में घबराहट भर गई। ये नॉर्मल है। हुआक्सिन तियनियन एक असली होली फ्लेम है, जबकि तुम्हारी एलियन फायर अभी सिर्फ होली फ्लेम का एम्ब्रियो है। और मुझे लगता है कि एक्साएओ यी सिर्फ होली फ्लेम स्पिरिट ही नहीं, बल्कि वो फायर स्पिरिट भी है जिसका तुम जिक्र करते हो। होली फ्लेम स्पिरिट की पावर फिक्स्ड होती है। वो सिर्फ ओनर की स्ट्रेंथ के साथ बढ़ती घटी है। लेकिन तुमने देखा होगा, चाहे तुमने होली फ्लेम डिवार कर ली, तुम्हारी होली फ्लेम की ताकत बढ़ी, पार एक्साएओ यी पार इसका कोई असर नहीं हुआ। इसका मतलब इस होली फ्लेम स्पिरिट में कुछ और भी बदलाव हो चुके हैं। मुझे लगता है तुम दोनों के बीच कोई और गहरा संबंध है। इसी वजह से ये सब हो रहा है, जिनियन ने मजाक के अंदाज में कहा। तो अगर मुझे एलियन फायर की पावर बढ़नी है, तो मुझे एक्साएओ यी को और स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। उसके बाद ट्रिब्यूलेशन से गुजरना होगा, तब जाकर ये एलियन फायर एक असली होली फ्लेम बन पाएगी। एक्साएओ यान को अचानक पूरी बात समझ आ गई। हाँ बिल्कुल सही, जिनियन मुस्कुराई। पर अगर एक इंसान के शरीर में 2 होली फ्लेम्स रह ही नहीं सकती, तो तुम पहले जो कह रही थी दूसरी होली फ्लेम्स को डिवार करने की बात, क्या वो खुद अपने पैर पार कुल्हाड़ी मारना नहीं होगा? एक्साएओ यान ने दिल में थोड़ी सावधानी के साथ जिनियन को देखा। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड, द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 609 नाइट टॉक। इंग्लिश ट्रांसलेशन। मैं ये नहीं कह सकती। आखिरकार फेंगजुए के बारे में हम शेंग यान ने भी सिर्फ सुना ही है, लेकिन यूज प्रैक्टिस करने वे लॉग बहुत कम है। लेकिन मुझे धुंधला सा याद है कि फेंगजुए के बारे में कुछ वेग रिकॉर्ड्स है, जिनके मुताबिक ये एक साथ कई होली फ्लेम्स को संभल सकता है। जिनियन थोड़ी हिचकिचट के साथ बोली।
तुम्हें फेंग जुए के बारे में कैसे पता? एक्साएओ यान ने थोड़ी सतर्क नजरों से जिनियन को देखा। फेंग जुए का राज बहुत कम लोगों को पता था, फिर जिनियन को कैसे? हे, ये चीज मेरी यादों में सोई हुई है, मुझे बस थोड़ा थोड़ा याद है। जिनियन मुस्कुराई। सोई हुई? एक्साएओ यान हैरानी से बोला। तुम्हारी स्ट्रेंथ दबी हुई है, इसलिए तुम्हारी मेमोरी और पावर दोनों इनकम्प्लीट है। सिर्फ टैब, जब तुम 9 स्टार 2D बनोगे तब तुम मेरी पूरी ताकत को उसे कर पाओगे। उस वक्त जैब होली फ्लेम निकलेगी, कौन उसका मुकाबला करेगा? जिनियन ने दबंग अंदाज में कहा। समझ गया, एक्साएओ यान ने सर हिला दिया। वैसे आज के बाद मैं बिना वजह सामने नहीं आऊंगी और ना ही तुम्हें बैटल में मदद कर पाऊंगी। तुम्हारे बॉडी में होली फ्लेम की पावर का उसे भी कम होगा। आखिर तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ अभी काफी कम है। तुम्हारे बॉडी में जो ब्लड डीमन गोल्ड एनर्जी है, यूज मेन सप्रेस कर दूंगी। लेकिन ज्यादा से ज्यादा 3 साल में इसका हाल निकलना ही पड़ेगा, वरना ये मुसीबत बनी रहेगी। जिनियन ने कहा। एक्साएओ यान ने हल्की आवाज में जवाब दिया। कोई आ रहा है। और हाँ, अभी जो बात हुई उसके बारे में उसे कुछ मत बताना। अगले ही पाल जिनियन एक्साएओ यान के बॉडी में समा गई और गायब हो गई। डोंग डोंग डोंग। दरवाजे पर हल्की सी नॉक हुई। आओ। एक्साएओ यान ने कमरा थोड़ा ठीक किया और दरवाजा खोलने चला गया। तुम? दरवाजा खुलते ही म्यू यिंगयिंग की पतली सी देह एक्साएओ यान के सामने आ गई। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। म्यू यिंगयिंग ने इधर उधर देखा और बोला। अंदर आओ, बाहर ठंड है। दरवाजा बंद होते ही अंधेरी, तेज हवा वाली रात फिर से शांत हो गई। जो कहना है कह दो। एक्साएओ यान ने चाय का कप भारती हुए कहा। असल में बात मुश्किल नहीं है, बस मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। म्यू यिंगयिंग थोड़ी हिचकिचाई, साफ था कि उसने कभी किसी से ऐसा नहीं कहा। क्या बात है? एक्साएओ यान को म्यू यिंगयिंग से अच्छा लगाव था। आखिर वो एक हाई क्लैन के थे और म्यू यिंगयिंग एक अच्छी इंसान थी। मुझे ट्रिब्यूलेशन क्रॉस करनी है। 6 स्टार 2D ट्रिब्यूलेशन। उसकी सीधी बात ने एक्साएओ यान को झटका दे दिया। क्या? क्या तुम पागल हो? एक्साएओ यान शॉक में बोला। शेंग यान निगलने के बाद एक्साएओ यान की स्ट्रेंथ लेट 6 स्टार 2D तक पहुंच चुकी थी, लेकिन फिर भी उसे 2D ट्रिब्यूलेशन का खौफ पता था। थोड़ी सी गलती, सीधा मौत। मैं पागल नहीं हूं, मुझे स्ट्रेंथ चाहिए। म्यू यिंगयिंग ने दांत भीख कर भारी आवाज में कहा। नहीं, तुम्हारी 5 स्टार 2D पीक अभी अभी स्टेबल हुई है। अभी जबरदस्ती ट्रिब्यूलेशन क्रॉस की तो सिर्फ फेलियर मिलेगा। एक्साएओ यान ने बिल्कुल रहम नहीं दिखाया। क्या तुम भूल गए कि हमारे बॉडी में क्षुएनलिंग एम्परर पॉन्ड की मिस्टेरियस पावर है? म्यू यिंगयिंग ने धीमी आवाज में कहा। फिर भी नहीं। अस पावर का कोई भरोसा नहीं। एक गलती तुम्हारी फाउंडेशन बिगाड़ देगी। बहुत ज्यादा रिस्की है। एक्साएओ यान ने सर हिला दिया। मैं यहाँ मदद मांगने आई हूँ क्योंकि मैं अपने भाई के अलावा कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। म्यू यिंगयिंग की आवाज भारी हो गई, लेकिन जिद बरकरार थी। ऐसे जबरदस्ती ट्रिब्यूलेशन क्रॉस करना सिर्फ तुम्हें बर्बादी की तरफ ले जाएगा। एक्साएओ यान गुस्से में था। मुझे ट्रिब्यूलेशन क्रॉस करनी ही है। मैं और वेट नहीं कर सकती। म्यू यिंगयिंग ने पक्के इरादे से कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्साएओ यान ने गुस्से में चाय का कप पाठक दिया। 3 दिन बाद हौशन कहकर म्यू यिंगयिंग ने एक्साएओ यान को इग्नोर किया, चाय उठाई और पी ली। चाय अच्छी है, कहते हुए वो एक्साएओ यान के पास से गुजरती हुई चली गई। साला, ये म्यू यिंगयिंग कर क्या रही है? ऐसे जबरदस्ती ब्रेक थ्रू करेगी तो मरेगी नहीं क्या? एक्साएओ यान झल्लाया हुआ था। मुझे लगता है म्यू यिंगयिंग के पास बहुत सीक्रेट्स है। और मुझे दिखता है कि उसे तुम में थोड़ी इंटरेस्ट भी है, क्यों ना ट्राई करो? जिनियन की आवाज धीरे से दिल में गूंजी।
बकवास बंद करो। ये म्यू यिंग आखिर चाहती क्या है? एक्साइएओ यान ने जाते हुए म्यू यिंग को देखा। इस औरत के पास जो होली फ्लेम है वो तुमसे ऊपर का लेवल लगता है। मुझे नहीं पता वो क्या चाहती है, लेकिन वो सही कह रही है। वो अभी ट्रिब्यूलेशन क्रॉस कर सकती है और सक्सेस रेट काफी ज्यादा है। जिनियन ने कहा। सिर्फ होली फ्लेम की वजह से, एक्साइएओ यान ने तुरंत समझा। लगता है फायर हार्ट तियनियन और उसके होली फ्लेम के बीच रेजोनेंस है, इसलिए उसकी स्ट्रेंथ ब्रेक थ्रू के बिना डैब नहीं पा रही। जिनियन बोली। तो मतलब पहले वाली पॉसिबिलिटी ज्यादा स्ट्रांग है? एक्साइएओ यान ने पूछा। कंफर्म नहीं कह सकती, लेकिन पहली पॉसिबिलिटी ज्यादा है। दूसरी को पूरी तरह रिजेक्ट भी नहीं कर सकती, जिनियन ने जवाब दिया। एक्साइएओ यान बेचैनी से आंखें घुमाने लगा। पहले अपने बॉडी की सिचुएशन देख लो। तुम अभी सिर्फ होली फ्लेम का आउटर लेयर हाई यूज कर पा रहे हो। इस वक्त होली फ्लेम स्पेस को मास्टर करोगे तो काफी फायदा होगा, जिनियन ने कहा। होली फ्लेम स्पेस? एक्साइएओ यान थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया। होली फ्लेम स्पेस एक तरह का डोमेन होता है। आम लोग शायद पहचान भी ना पाए कि ये होली फ्लेम स्पेस है, ज्यादा से ज्यादा आईएससी डोमेन का प्रोटोटाइप समझेंगे। वरना तुम्हें क्या लगता है हम शेंग यान को बिना वजह किंग ऑफ फ्लेम्स कहा जाता है? जिनियन ने थोड़ा घमंड से कहा। ठीक है। एक्साइएओ यान को तसल्ली हो गई। वो तुरंत पलंग पार पेयर मॉड कर बैठ गया और अपने बॉडी के अंदर होली फ्लेम और होली फ्लेम स्पेस को महसूस करने लगा। दो क्यूआईसी में फ्लेम बीस्ट्स और होली फ्लेम क्रिस्टल्स शांत थे, जबकि स्पिरिट सी में लाइफ के कोर इंस्क्रिप्शंस धीरे धीरे स्टेबल हो रहे थे। मेरी करंट स्ट्रेंथ लेट 6 स्टार 2D है। होली फ्लेम और सोल पावर के साथ एक सेकंड ग्रेड एम्परर एल्केमिस्ट के रूप में मैं शायद कुछ 7 स्टार 2D एक्सपर्ट्स का सामना कर सकता हूं, एक्साइएओ यान ने सोचते हुए कहा। CAI लिन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम 2D कॉन्टिनेंट पार इतनी तेज प्रोग्रेस करोगी और सीधा 2 बन जाओगी। मुझे पता है इसके पीछे कीमत चुकानी पड़ी होगी, लेकिन जब भी तुम्हें जरूरत होगी मेन एक्साइएओ यान सबसे पहले खड़ा मिलूंगा। मेरी एक्साइएओ यान की औरत पर कोई उंगली उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। कहते ही उसकी ऑरा जोर से फैली और पूरे कमरे में गूंज उठी। है, ये लड़का फेन जुए प्रैक्टिस करता है। ये वरदान है या श्राप, कौन जाने। मुझे याद है पहले भी एक बड़ा एक्सपर्ट फेन जुए प्रैक्टिस करता था और आखिरकार आउटर ईविल क्लैंस के हाथों हार गया। एक्साइएओ यान के बॉडी से एक भारी आवाज निकली, फिर सब शांत हो गया। पूरे वुडन हाउस में सिर्फ एक्साइएओ यान अपनी पावर को कंट्रोल करने में लगा हुआ था। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड, द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 610, इनेस्केपेबल ट्रबल। इंग्लिश ट्रांसलेशन। जब सुबह की रोशनी आसमान को छूती है और सूरज की लाली धरती पर फैल जाती है तो नया दिन शुरू होने का इशारा मिलता है। एक्साइएओ यान, इतनी सुबह उठकर कहाँ जा रहे हो? बगल में खड़े म्यूफेंग ने एक्साइएओ यान को काफी पहले देख लिया था और तुरंत प्यार से पूछा। हे, मैं अभी अभी डेजर्ट माउंटेन रेंज से निकला हूँ। सोचा कंपटीशन ग्राउंड जाकर थोड़ा हाथ पैर चला लूं। वैसे भी फेंगसियन पवेलियन के बाकी एक्सपर्ट्स को देख लेंगे। कुछ दिन बाद टीम कंपटीशन है, काम आ जाएगा। एक्साइएओ यान बिना झिझक बोला। अच्छा है, मुझे यहाँ का रास्ता अच्छी तरह पता है। मैं तुम्हें ले चलता हूँ। वैसे भी तुम्हारी स्ट्रेंथ देखना चाहता हूँ। म्यूफेंग हंसा। चलो। रास्ते में मैं तुम्हें बर्निंग इंसेंस पवेलियन के हेवन, अर्थ और ह्यूमन हॉल्स की इंडिविजुअल कंपटीशन के रिजल्ट्स भी बता देता हूँ। ये कहकर एक्साइएओ यान आगे बढ़ गया। जब हम डेजर्ट माउंटेन रेंज में कल्टीवेशन कर रहे थे तो हमें काफी फायदा मिला और स्ट्रेंथ में जबरदस्त जंप आया। लेकिन 2 साल कल्टीवेशन के बाद पूरा डेजर्ट माउंटेन रेंज हाई डूब कर गायब हो गया, इसलिए हमें वापस आना पड़ा। बर्निंग इंसेंस पवेलियन लौटकर हमने फिर से क्लोज्ड कल्टीवेशन की और मेरी स्ट्रेंथ और भी ज्यादा बढ़ गई।
जब हम बाहर आए तब पवेलियन की इंडिविजुअल कंपटीशन शुरू हो चुकी थी। सोच विचार के बाद हमने इंडिविजुअल कंपटीशन छोड़ दी। आखिर हेवन और अर्थ हॉल की स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग थी और तुम बिना आए हम कॉम्पीट नहीं करना चाहते थे। म्यू फेंग ने धीरे से कहा। अर्थ और हेवन हॉल के लोग कितने स्ट्रांग हैं? ये सुनकर एक्साएओ यान को म्यू फेंग और बाकियों के बिहेवियर से थोड़ी वार्मथ महसूस हुई। ह्यूमन हॉल सबसे कमजोर है, क्योंकि ह्यूमन हॉल के स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल्स में शायद सिर्फ तुम ही हो। म्यू फेंग ने कड़वा सा मुस्कुराते हुए कहा। क्या? सिर्फ मैं? क्या ह्यूमन हॉल में 6 स्टार 2D से ऊपर कोई भी डिसाइपल नहीं है? एक्साएओ यान हैरानी से रुककर म्यू फेंग को देखने लगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन ह्यूमन हॉल के काफी डिसाइपल्स यहां हेवन शिफ्टिंग रूलर के लिए आए थे। जब उन्हें रूलर नहीं मिला तो उन्होंने बाहर जाकर एक्सपीरियंस लेने और ब्रेक थ्रू ढूंढने का फैसला किया। इसलिए ह्यूमन हॉल में हम 5 के अलावा बाकी सारे सीनियर ब्रदर्स पहले ही चले गए। म्यू फेंग बोला। मतलब इस बार ह्यूमन हॉल में सिर्फ हम 5 ही हैं? एक्साएओ यान की आंखें थोड़ी सिकुड़ गई। हाँ, इसलिए म्यू एक्सयूजेडाई ने कहा कि हम सीधा तुम्हारा वेट करें और टीम कंपटीशन में ही पार्टिसिपेट करें। म्यू फेंग ने मजबूरी से कहा। समझ गया। एक्साएओ यान हंसा। ये क्या बकवास अरेंजमेंट है, डिसाइपल्स हाई कम है। म्यू एक्सयूजेडाई ने कहा, कम लोग बेहतर है वेस्ट होने से। म्यू फेंग ने तुरंत सफाई दी। अर्थ हॉल की बात करें तो सिर्फ 6 स्टार 2 एम्परर हाई 5 लोग हैं और काफी 5 स्टार 2 एम्परर पीक एक्सपर्ट्स भी हैं। ये भी अफवाह है कि अर्थ हॉल का सीनियर ब्रदर 7 स्टार 2 एम्परर तक पहुंच चुका है। म्यू फेंग ने थोड़ा मुश्किल से कहा। 5 6 स्टार 2 एम्परर और एक 7 स्टार 2 एम्परर। ये सुनकर एक्साएओ यान का चेहरा सीरियस हो गया। ह्यूमन हॉल से स्ट्रांग होना तो एक्सपेक्टेड था, लेकिन इतना ज्यादा टेरिफाइंग होगा ये उसने नहीं सोचा था। 5 6 स्टार और एक 7 स्टार 2 एम्परर, ये तो किसी मीडियम साइजेड फैमिली के बराबर स्ट्रेंथ है। हेवन हॉल का क्या? एक्साएओ यान ने फिर पूछा। इस बार हेवन हॉल से सिर्फ एक हाई डिसाइपल इंडिविजुअल कंपटीशन में उतरा और वो अर्थ हॉल के सेकंड सीनियर ब्रदर से हार गया। म्यू फेंग बोला। कौन था हेवन हॉल से? एक्साएओ यान ने पूछा। ये काफी सरप्राइजिंग था। हेवन हॉल का नाम है लिंगशा, लेट 6 स्टार 2 एम्परर। और अर्थ हॉल का सेकंड सीनियर ब्रदर झूयुअन 6 स्टार 2 एम्परर कॉन्सम्मेशन पार था। फाइनल फाइट में झूयुअन सिर्फ 1 या 1.5 मूव से जीता। समझदार लोग जानते हैं अगर झूयुअन थोड़ा कमजोर होता तो जीत लिंगशा की होती। म्यू फेंग ने थोड़ी एनवी के साथ कहा। हेवन हॉल का लिंगशा लेट 6 स्टार 2D और अर्थ हॉल का झूयुअन 6 स्टार कॉन्सम्मेशन। सच में हेडेक है। एक्साएओ यान ने सर मासाल्ट ह्यू कहा। वैसे उस दिन हेवन हॉल में कितने डिसाइपल्स द? एक्साएओ यान ने अचानक पूछा। सुना है हेवन हॉल में सिर्फ 7 डिसाइपल्स है। शुरू से आज तक सिर्फ वही 7, कभी बदलाव नहीं हुआ। म्यू फेंग ने सोच कर कहा। अच्छा, लगता है हेवन हॉल में कोई गहरा राज छुपा है। एक्साएओ यान के होठों पर अजीब सी मुस्कान आ गई। हेवन हॉल बिल्कुल सिंपल नहीं लग रहा था। पहुंच गए। बातें करते हुए उनके सामने एक बड़ा सा प्लेक आ गया। कंपटीशन वेन्यू। 3 बेड अक्षर हवा में उड़ते हुए चमक रहे थे। 5th सीनियर ब्रदर ह्यूमन हॉल का वो एक्साएओ यान वापस आ गया है और बहुत ज्यादा एरोगेंट है। कंपटीशन अरीना में एक आदमी से एक सुंदर लड़की बोली जो पंचेस प्रैक्टिस कर रहा था। एक्साएओ यान? उसने क्या किया? आदमी ने पूछा। उसका चेहरा हैंडसम था और हर पंच के साथ स्पेस हल्की सी कांप जाती थी। उसने वापस आते ही बिना परमिशन बर्निंग तियन्यू के ऊपर घुस गया। बर्निंग तियन्यू के ऊपर जाना स्ट्रिक्टली मना है। सेकंड सीनियर ब्रदर ने ये किंग को भेजा उसे बुलाने, लेकिन वो इतना एरोगेंट निकला कि ये किंग को भी मार दिया। लड़की गुस्से से बोली।
है, इतने सालों में कोई तुम्हें ऐसे प्रोवोक करने की हिम्मत नहीं करता। क्या उसे पता नहीं तुम कौन हो? आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। वो लिंग एक्सयूएन का भाई था, इसलिए उसके नेचर से अच्छी तरह वाकिफ था। फिफ्थ सीनियर ब्रदर, आप ही तो सबसे ज्यादा एक्सयूएनर को प्यार करते हो। आपको मेरी तरफ से बदला लेना ही होगा। ये लड़की वही लिंग एक्सयूएन थी जिसे एक्साइएओ यान पहले मिल चुका था। बदला लेना? तुम सीधा पैलेस मास्टर के पास क्यों नहीं गई? आदमी ने प्यार भरी मुस्कान के साथ कहा। टेंपल के सब लोग जानते थे लिंग एक्सयूएन पैलेस मास्टर की बेटी थी। यूज छेड़ना मतलब मौत को दावत देना। डैड अभी यहां नहीं है, लिंग एक्सयूएन ने नाराजगी से कहा। क्या वो 5 साल से गायब रहने वाला एक्साइएओ यान ही है? फिफ्थ सीनियर ब्रदर वैंग चेन मुस्कुराया और उसके बॉडी से टेरिफाइंग ऑरा फैल गई। हाँ वही, बहुत ज्यादा एरोगेंट है, आईएससी सबक सिखाना ही पड़ेगा। लिंग एक्सयूएन ने मुट्ठी भीख कर कहा। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। देखते हैं ह्यूमन हॉल का ये एक्साइएओ यान कितना खास है। वैंग चेन ने कपड़ों की धूल झाड़कर कहा। फिफ्थ सीनियर ब्रदर, रुकिए, वो रहा एक्साइएओ यान। लिंग एक्सयूएन की आंखें अचानक फैल गई और उसने एक जगह इशारा किया। साला, सच में बचना मुश्किल है। एक्साइएओ यान ने दिल ही दिल में गाली दी।